बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम जी, अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ राना तजम्मुल और आप देख रही हैं लर्निंग पॉइंट चैनल। ये हमारा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का 33rd लेक्चर है और आज के लेक्चर में हम डेटा ट्रांसमिशन मोड्स को डिस्कस करेंगे कि हमारे पास बेसिकली डेटा ट्रांसमिशन मोड्स कौन से होते हैं, जिसमें सबसे पहले हम सिंप्लेक्स मोड, हाफ डुप्लेक्स मोड, फुल डुप्लेक्स मोड को डिस्कस करेंगे। प्रीवियस लेक्चर आपने देख लिया होगा जिसमें हमने कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स को डिस्कस किया था और आई होप आपको समझ आ गई थी। आज के लेक्चर में हम सबसे पहले यही देखते हैं कि डेटा ट्रांसमिशन क्या होती है। सो आज के लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। आज के लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज़ मेक श्योर टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड आई होप आपने कर दिया होगा। सो लेट्स स्टार्ट। डेटा ट्रांसमिशन। डेटा ट्रांसमिशन पे अगर आप फोकस करते हैं तो आपको सिंपल एक डेफिनेशन मिलती है, आपके दिमाग में एक डेफिनेशन आती है कि डेटा ट्रांसमिशन एक ऐसा प्रोसेस जो कि हमारे पास एक डिवाइस से डेटा को दूसरी डिवाइस तक सेंड करने को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। कि डेटा का ट्रांसमिट होना मतलब एक सेंडर डिवाइस होती है, एक रिसीवर डिवाइस होती है। सेंडर डिवाइस सेंड करती है, रिसीवर डिवाइस रिसीव करते हैं। तो इसी को हम क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। कि हमारे पास दो डिवाइसेस के दरमियान, दो नोड्स के दरमियान डेटा का कम्युनिकेट होने को क्या कहते हैं, डेटा ट्रांसमिशन। जैसा कि लिखा हुआ है, ट्रांसमिशन मोड मीन्स ट्रांसफरिंग डेटा बिटवीन टू डिवाइसेस या टू नोड्स आप कह लें या एंड नोड्स कह लें। तो मतलब कि हमारे पास दो नोड्स के दरमियान, दो डिवाइसेस के दरमियान, दो कंप्यूटर्स के दरमियान हमारे पास डेटा के ट्रांसमिशन को या डेटा के ट्रांसफ़र होने के प्रोसेस को ही हम डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। तो हमारे पास डिफरेंट मोड्स को यूज़ करते हुए हम डेटा को ट्रांसमिट कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू आवर डिज़ायर, अकॉर्डिंग टू आवर नीड। जैसा कि लिखा हुआ है, हमारे पास सबसे पहले सिंप्लेक्स मोड होता है, हाफ डुप्लेक्स मोड होता है, फुल डुप्लेक्स मोड होता है। तो हम इन तीनों को डिटेल में देखते हैं और विद एग्जांपल मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। सबसे पहले देखते हैं हम सिंप्लेक्स मोड क्या होता है। सिंप्लेक्स मोड का मतलब ये है कि हमारे पास डेटा एक डायरेक्शन में क्या होता है, हमारे पास मूव करता है सिंप्लेक्स मोड में। मतलब ये कि ये हमारे पास फॉर एग्जांपल एक कंप्यूटर है और ये हमारे पास एक कंप्यूटर है। ये हमारे पास डिवाइस सेंडर डिवाइस है और ये हमारे पास रिसीवर डिवाइस है। यहाँ पे ये हमारी सेंडर डिवाइस जो है डेटा को सेंड करेगी एक डायरेक्शन में और रिसीवर जो है उसको रिसीव करेगी। इसका यही काम रहता है, सिंपल, कि सेंडर डिवाइस सिर्फ डेटा को सेंड करती है और रिसीवर डिवाइस सिर्फ उसको क्या करती है, जो भी मैसेज है उसको रिसीव करती है। ये सिंप्लेक्स मोड कहलाता है कि हमारे पास वन वे कम्युनिकेशन होती है, आप ये कह सकते हैं। ठीक है, एक मतलब के पाथ के थ्रू हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है। जिस तरह कीबोर्ड के थ्रू आप कुछ भी बटन प्रेस करते हैं तो मॉनिटर को आपके वो इनपुट जा रही होती है, कुछ भी आपका जो कीबोर्ड है वो वापस आपको आउटपुट नहीं देता। ठीक है। सो जो ट्रेडिशनल कीबोर्ड को आप माइंड में लेके आए कि हमारे पास जो कीबोर्ड है ये एक सिंप्लेक्स मोड की एग्जांपल है। जिस तरह लिखा हुआ है, इन सिंप्लेक्स मोड द कम्युनिकेशन इज यूनिडायरेक्शनल। मतलब यूनिडायरेक्शनल का मतलब होता है कि हमारी पास कम्युनिकेशन एक डायरेक्शनल में होती है, सिंगल डायरेक्शन में हमारे पास कम्युनिकेशन हो रही होती है, या वन डायरेक्शन में होती है या यूनि डायरेक्शन में होती है। एज ऑन अ वन वे स्ट्रीट। सिमिलरली जिस तरह वन वे स्ट्रीट होते हैं कि एक तरफ आप जा ही रहे होते हैं, वहाँ से आप टू वे मतलब कि वापस नहीं आ रहे होते, वो रूल के खिलाफ होता है अगर आप ऐसा करते हैं। लेकिन हमारे कंप्यूटर में रूल के खिलाफ कुछ नहीं होता, जो रूल्स लिखे हैं उसके तहत ही हमारे पास कम्युनिकेशन होती है। कि वन वे कम्युनिकेशन है, दैट मीन मैसेज सेंड ही होगा, वहाँ से रिसीव नहीं हो सकता। ठीक है। जिस तरह ये सेंडर डिवाइस है तो ये सेंड ही करेगी, ये रिसीवर डिवाइस है तो ये रिसीव ही करेगी। तो इसीलिए यहाँ पे लिखा हुआ है, ओनली वन ऑफ द टू डिवाइसेज ऑन अ लिंक कैन ट्रांसमिट, कि एक डिवाइस ट्रांसमिट करेगी, द अदर कैन ओनली रिसीव, दूसरी डिवाइस जो है सिर्फ उसको रिसीव कर सकते हैं। द सिंप्लेक्स मोड कैन यूज द एंटायर कैपेसिटी ऑफ द चैनल टू सेंड डेटा इन वन डायरेक्शनल। मतलब कि जितना भी चैनल होगा, जितनी भी कैपेसिटी होगी जो कि लिंक बना हुआ होगा, वो सेंडर डिवाइस यूज़ कर सकती है डेटा को सेंड करने के लिए। कौन सा कोई वहाँ से रिटर्न आनी है चीज़, तो वो सारे के सारा चैनल को यूटिलाइज करती है डेटा को सेंड करने के लिए। एग्जाम्पल में कीबोर्ड लिखा हुआ है। सिंपल हमने अब तक डेटा ट्रांसमिशन देखी कि दो डिवाइसेस के दरमियान कम्युनिकेशन को डेटा ट्रांसमिशन कहते हैं। हमने देखा कि सिंप्लेक्स मोड में एक सेंडर डिवाइस होती है, एक रिसीवर डिवाइस होती है। सेंडर डिवाइस सेंड करते हैं, रिसीवर रिसीव करते हैं और यूनि डायरेक्शन में हमारी कम्युनिकेशन होती है। अगर हम हाफ डुप्लेक्स की बात करें तो हाफ डुप्लेक्स में बेसिकली टू वे कम्युनिकेशन हो सकती है, लेकिन एक टाइम पे एक ही प्रोसेस होता है। अगर एक मतलब डिवाइस जो है, जो सेंडर डिवाइस है, अगर वो सेंड कर रही है तो वो एज अ सेंडर ट्रीट करेगी और जो रिसीव कर रही है वो एज अ रिसीवर ट्रीट करेगी। जब एक मैसेज सेंड हो रहा है
और रिसीवर डिवाइस रिसीव कर रही है, तो रिसीवर डिवाइस मतलब कि उसको रिसीव ही करेगी, वो सेंड बैक नहीं करेगी उस टाइम पे। लेकिन जब वो मैसेज को रिसीव कर लेगी उसके बाद वो डिवाइस भी सेंडर बन सकती है। ठीक है, जिस तरह लिखा हुआ है कि ये डिवाइस ए है, ये बी है, पहले ए ने मैसेज को सेंड किया बी को, ए ने सेंड कर दिया, बी ने जब रिसीव कर लिया तो बी भी उसको रिस्पॉन्ड बैक कर सकता है, बी एज अ सेंडर डिवाइस भी ट्रीट कर सकती है और ए डिवाइस रिसीवर भी बन सकती है। जिस तरह वॉकी टॉकी में होता है, आप बटन प्रेस करते हैं, कुछ भी बोलते हैं, ठीक है, तब वो नेक्स्ट पर्सन जो है वो नहीं बोलेगा। जब आप बटन प्रेस करेंगे, आप बोलेंगे, आपकी आवाज़ जाएगी, उसके बाद बटन को छोड़ देंगे। वॉकी टॉकी का नेक्स्ट पर्सन होगा, जो नेक्स्ट पर्सन होगा वो सुनेगा आपकी आवाज़ को, बटन प्रेस करेगा और आपको बैक कमांड करेगा। तो मतलब टू वे कम्युनिकेशन होती है, बट एक टाइम पे एक बंदा ही मैसेज को सेंड कर सकता है और रिसीव कर सकता है। जैसा कि लिखा हुआ है, इन हाफ डुप्लेक्स मोड ईच स्टेशन कैन बोथ ट्रांसमिट एंड रिसीव, मतलब दोनों काम हो सकते हैं, सेंड और रिसीव, ट्रांसमिट और रिसीव हो सकता है, बट नॉट एट द सेम टाइम, बट सिमुटेनियसली दोनों एक ही टाइम पे, जिस तरह हम मोबाइल फ़ोन पे करते हैं ऐसा नहीं हो सकता कि आप भी कुछ बोल रहे हैं मैं भी बोल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो मतलब यूनि डायरेक्शन में होगा। व्हेन वन डिवाइस इज सेंडिंग द अदर कैन ओनली रिसीव, कि एक जब सेंड कर रही होती है डिवाइस तो दूसरी सिर्फ रिसीव कर सकती है, वो सेंड नहीं कर सकेगी, एंड वाइस वर्सा, कि अगर एक डिवाइस मतलब कि रिसीव कर रही है तो वो सेंड नहीं कर सकेगी, मतलब दोनों डायरेक्शन में। द हाफ डुप्लेक्स मोड इज यूज्ड इन केस वेयर देयर इज नो नीड फॉर कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन एट द सेम टाइम, मतलब ये वहाँ पे मोड यूज़ होता है हाफ डुप्लेक्स मोड जहाँ पे हमारे पास टू वे कम्युनिकेशन की ज़रूरत नहीं होती। ठीक है, तो ये हमारे पास हाफ डुप्लेक्स मोड था, जिस तरह वॉकी टॉकी में होता था, मैंने एग्जांपल दी। फर्दर मोर हम डिस्कस करते हैं हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड। फुल डुप्लेक्स मोड जो आजकल हम मोबाइल फ़ोन पे कम्युनिकेशन करते हैं, मतलब बोथ डायरेक्शन में कम्युनिकेशन हो सकती है। जिस तरह लिखा हुआ है, इन फुल डुप्लेक्स मोड बोथ स्टेशन कैन ट्रांसमिट एंड रिसीव डेटा सिमुटेनियसली, या मैसेज को सिमुटेनियसली वो सेंड और रिसीव कर सकते हैं एक ही टाइम पे। फुल डुप्लेक्स मोड इज़ यूज व्हेन कम्युनिकेशन इन बोथ डायरेक्शन इज़ रिक्वायर्ड, मतलब तब यूज़ होते हैं जब दोनों डायरेक्शन में हमारे पास कम्युनिकेशन रिक्वायर्ड होते हैं। द कैपेसिटी ऑफ द चैनल हाउ एवर मस्ट बी डिवाइड, जाहिर है जो कैपेसिटी है चैनल की वो डिवाइड हो जाएगी, सेंडर के लिए अलग, रिसीवर के लिए अलग, क्योंकि वहाँ से डेटा आ भी रहा होगा जा भी रहा होगा, तो उसको डिवाइड कर दिया जाता है। तो आजकल जो भी हम कॉल फ़ोन करते हैं मोबाइल पे, ये हमारे पास फुल डुप्लेक्स मोड को यूज़ किया जाता है। आई होप आज का लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा, आपको समझ आया होगा। डेटा ट्रांसमिशन मोड्स को हमने डिस्कस किया, हमने देखा कि हमारे पास हाफ सिंप्लेक्स मोड क्या होता है, डुप्लेक्स हाफ डुप्लेक्स मोड क्या होता है, फुल डुप्लेक्स मोड क्या होता है, और विद एग्जांपल आपको समझ आ चुकी होगी। और आप एग्जांपल भी दे सकते हैं इनकी पेपर में, और लाजमी लिखिएगा अगर एग्ज़ाम में पेपर में क्वेश्चन आता है तो इसको डिटेल में लिखें, कोशिश करें डायग्राम और ये एरो वगैरह साथ लाजमी लगाएं। इसके अलावा अगर कोई आप असाइनमेंट असेसमेंट करवाना चाहते हैं तो नीचे दिए गए कॉन्टैक्ट पे रब्ता कर सकते हैं हमारी टीम से। और फर्दर मोर आपको पता है इस चैनल पर हमने इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी की सीरीज़ को स्टार्ट किया हो, जिसका 33rd लेक्चर था ये, और इंशाल्लाह सून मैं इसको कंप्लीट करूँगा। हमने C++ के 100 के अराउंड जो बनाए हुए हैं, ये लेक्चर्स बनाए हुए हैं। फर्दर मोर हमने डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को भी कवर किया हुआ है, जो कि मोस्ट प्रॉमिसिंग बुक है आईटी सीरीज़, जो कि फॉलो की जाती है पाकिस्तान में। ऑपरेटिंग सिस्टम, विजुअल बेसिक और कंप्यूटर नेटवर्क्स को भी मैंने स्टार्ट किया। ये सारी की सारी बुक्स इस चैनल पे आपको मिलेंगी, जो कि पाकिस्तान में बहुत डिमांडिंग बुक्स हैं। आई होप इंशाल्लाह आपको समझ आएगी और आप मेरे चैनल को फॉलो करेंगे और इसको शेयर भी करेंगे ताकि दूसरों का भी फ़ायदा हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। इंशाल्लाह मिलते हैं कमिंग लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।